नए साल 2025 में चाहे कोई मांगते मांगते ही मर जाए, लेकिन अपने घर की यह 3 चीजें किसी को मत देना, वरना आपके घर पूरे साल गरीबी और कंगाली आएगी। भिखारी के जैसे 1 रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी भी आपको नसीब नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इन 3 चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। और अनजाने में अगर आपने यह 3 चीजें किसी पड़ोसी को या किसी रिश्तेदार को दे दी, तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे बहुत नाराज हो जाएगी और पूरे साल आपके घर में कंगाली रहेगी, बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अकाल मृत्यु यहाँ तक कि दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे आस पड़ोस के लोग हमसे कुछ न कुछ मांगने आ ही जाते हैं। कुछ खाने की चीज हो या कुछ बर्तन हो, और हम पड़ोसी धर्म समझकर वह चीज उनको दे देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वह इंसान मांगते मांगते मत। जो औरत रोटी चकले पर न बनाकर रसोई की सेल पर बनाती है, उसके घर 2 चीज बढ़ती है। आइए जानते हैं इससे पहले ही। माता रानी, जो भी कोई आपके चरणों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब समर्पित करें और कमेंट में अपनी मनोकामना लिखें, उसके घर सुख, समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। माना जाता है कि रोटी बनाने के लिए सदैव चकले का प्रयोग करना चाहिए। यदि जो महिला रसोई की सेल पर रोटी बनाती है, तो यह गरीबी और बीमारी का कारण बनता है। ऐसी गलती बार बार करने पर उस घर में बीमारियां एक ना एक बनी रहती है। इसलिए प्राचीन समय से रोटियां सदैव चकले पर बनानी चाहिए, इससे समृद्धि बढ़। नया साल से पहले घर की छत पर भूल कर भी ना रखें ये 3 चीजें। शास्त्रों के अनुसार इन 3 चीजों को घर की छत पर रखने से गरीबी मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, हमेशा रहोगे कंगाल। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 3 चीजें जिन्हें छत पर रखना अशुभ होता है। जानने से पहले हे माता रानी, जो भी कोई इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी परेशानी लिखकर इसे 3 दोस्तों में शेयर करें, उसके घर में अपार खुशियां भर देना। नंबर 1, घर की छत पर कबाड़ रखना। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। नंबर 2, घर की छत पर रद्दी पेपर और पुरानी किताबें रखना। यह गरीबी को आमंत्रित करता है। नंबर 3, घर की छत पर लगे पौधों को सूखने के बाद भी छोड़ देना, यह तो और भी सूर्य देव को इस तरह जल कभी मत चढ़ाना। कई लोगों को आपने सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए कभी न कभी जरूर देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर इन्हीं लोगों पर सूर्य देव नाराज रहते हैं, क्योंकि 95% लोग सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये 3 गलतियां करते हैं, जिनमें से नंबर 3 वाली गलती तो लगभग सभी लोग करते हैं। नंबर 1, जल चढ़ाते समय जल की छींटे आपके पैरों पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, तो किसी ऊंची जगह से सूर्य देव को जल अर्पित करे। नंबर 2, केवल तांबे के बर्तन का ही उपयोग करे। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि वो स्टील, प्लास्टिक या पीतल के बर्तन से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, जिससे उनकी कुंडली में सूर्य देव की दिशा हमेशा बिगड़ी रहती है। नंबर 3 और सबसे जरूरी, लेकिन इससे पहले भगवान को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय सूर्य देव जरूर लिखें। नंबर 3, ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देव को जल अर्पित करें, यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच। अब कई लोग कहेंगे कि इस समय सूर्य उदय कहाँ होता है, तो सुने, सूर्य उदय तो हो जाता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। एक तोते ने क्यों दिया माता सीता को इतना भयंकर श्राप। एक बार माता सीता अपनी बाल्य अवस्था में बगीचे में खेल रही थी, तभी उन्हें तोते का एक जोड़ा दिखाई देता है, जो आपस में भगवान राम और माता सीता के विवाह के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता ने उन्हें पकड़ लिया और पूछा कि तुम श्री राम और सीता के बारे में कैसे जानते हो। तोते ने कहा कि हमने यह बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी है। तब माता सीता ने कहा कि जिस सीता की तुम बात कर रहे हो वो सीता मैं ही हूँ, और जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम मेरे पास रहकर श्री राम के बारे में मुझे बताते रहोगे। यह सुनकर तोता गिड़गिड़ाने लगा कि हमें छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है। माता सीता ने उनकी एक ना सुनी और दोनों को अलग अलग पिंजरे में बंद कर दिया। तब क्रोध में आकर तोती ने माता सीता को ये श्राप दिया कि जिस तरह तुम मुझे गर्भावस्था में मेरे पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से दूर हो जाओगी। माना जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बना था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, और श्री राम को राजधर्म के कारण माता सीता को त्यागना पड़ा था। दोस्तों कमेंट्स में जय सिया। सुबह उठकर बोले ये 2 शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा। मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये 2 शब्द आपकी जिंदगी बदल देंगे और हर परेशानी का हल आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है, जिससे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगे हैं, कोई भी काम आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो पा रहा है और आप इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सुबह उठकर ये 2 शब्द जरूर बोलें। आइए जानते हैं कौन से वे 2 शब्द हैं जिसे हमें बोलना चाहिए। इससे पहले जो कोई भी भोले के भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ मेरी बिगड़ी बनाना लिखेंगे, उसके जीवन में भोलेनाथ कभी भी दुख, कष्ट और घर के मुख्य द्वार पर भूलकर भी न रखें
यह 3 चीज, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। दरवाजे पर कौन सी यह 3 चीज नहीं रखना चाहिए, चलो आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं। नंबर 1, घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी भूलकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और मां लक्ष्मी का वास घर के अंदर होना चाहिए। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर कोई पेड़ नहीं